ये कहिएगा कि अभी जो खास तौर पर सबसे पहले मैं ये जो सर्वे आया है इस पर आपका कमेंट लेना चाहूँगी। बिजनेस सेक्टर का एतमाद बेहतर होना इसकी जो रिपोर्ट सामने आई है, वज़ीर आज़म भी इससे बड़े खुश हैं। आप इससे अग्री करते हैं? इस रिपोर्ट से आपको लगता है कि वाकई 2021 के बाद अगर हम बात करें तो अब कॉन्फिडेंस काफ़ी बेहतर हुआ है? जी आमना, बहुत शुक्रिया। देखिए, जो आप जिस सर्वे की बात कर रही हैं, मैं समझता हूँ कि उसमें गवर्नमेंट के जो इनिशिएटिव है 2-3 सालों से, केयरटेकर गवर्नमेंट से लेकर अब तक, जिसमें डॉलर के अंदर सस्टेनेबिलिटी, सितंबर 2023 में बात हो रही थी कि डॉलर जो है ये 350 से ब्लैक मार्केट ओपन मार्केट में हो गया था और 550 की खबरें थी और डिफॉल्ट की बात हो रही थी। तो उस वक्त जो हमारे गौहर एजाज साहब थे, उस वक्त के जो कॉमर्स मिनिस्टर थे, उनकी इंटरवेंशन से और विद द सपोर्ट ऑफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब की सपोर्ट से, उस वक्त जो अफगानिस्तान स्मगलिंग हो रही थी और डॉलर भी जा रहा था, तो उन्होंने उसके ऊपर एक्शन लिया और आज तक डॉलर जो है 278 के ऊपर तकरीबन स्टेबल खड़ा हुआ है। तो ये एक इनिशिएट था जिसकी वजह से डॉलर के अंदर एक सस्टेनेबिलिटी आई। इसी तरह जो इंटरेस्ट रेट था वो 22% से 11% हुआ, ये भी 2 सालों के अंदर हुआ, ये भी गवर्नमेंट की तरफ से ये इनिशिएट हुआ। इसी तरह जो बिजली की प्राइसेस है वो 55 रुपीज़ से 35 रुपीज़ हुई। लेकिन अब सवाल है कि क्या ये सारे जो इनिशिएटिव हुए हैं, जो गवर्नमेंट ने एक अच्छी डिसीजन ली है, क्या इससे इकॉनमी का जो पहिया है वो चला या नहीं चला, ये एक सवालिया निशान है। तो मैं यहाँ पर आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से रिक्वेस्ट करूँगा प्राइम मिनिस्टर साहब से और ख़ास तौर पे फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब से कि वो जो दोनों लोग जिस तरह से पाकिस्तान की इस वक्त एडवोकेसी कर रहे हैं इंटरनेशनल लेवल के ऊपर, जिस तरह कि हमने बुनियाद महसूस में इंडिया से जंग की थी, और इसी तरह फील्ड मार्शल साहब की वजह से, उनकी एफर्ट की वजह से यूएसए से जो टैरिफ हमें मिला है 19%, क्या हम इससे कोई फ़ायदा ले सकेंगे, ये एक अगेन एक क्वेश्चन मार्क है। तो मेरा यहाँ पर आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से प्राइम मिनिस्टर साहब से रिक्वेस्ट है, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब से रिक्वेस्ट है और बाकी इदारों के साथ रिक्वेस्ट है, फाइनेंस मिनिस्टर से, एनर्जी मिनिस्टर से, कि अगर बिजली की प्राइस 9 सेंट नहीं होगी, इंटरेस्ट रेट 6% नहीं होगा, जबकि हमारे जो रीजन में और जो हमारे जो कंपेरेटर है, फॉर एग्जांपल यूएसए के हवाले से इस वक्त टेक्सटाइल में हमारा वियतनाम, थाईलैंड और बांग्लादेश बड़ा कंपेरेटर है, वहाँ पर जो बिजली है वो 7 या 8 सेंट की मिल रही है, वहाँ जो इंटरेस्ट रेट है वो 6 या 7% पे है। तो क्या हमारी हमारी प्राइस कम्पिटिटिव होगी? क्या हम एक्सपोर्ट कर सकेंगे? नहीं। तो मेरी रिक्वेस्ट है आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से, जो मॉनेटरी पॉलिसी 1 महीने के बाद आनी है उसका इंतजार ना किया जाए, आईपीपीस के साथ जो भी अंडरस्टैंडिंग हो रही है उसको डिले ना किया जाए। हमें 9 सेंट बिजली चाहिए है और 6% इंटरेस्ट रेट चाहिए है। इसी तरह आपके सामने है कि अभी एफबीआर की तरफ से एक जो टैक्स ऑर्डिनेंस आया 2025-26, उसमें बहुत ज़्यादा मुश्किलात थी, उसको भी अल्हम्दुलिल्लाह हमने एड्रेस कर लिया गया उसको, तो एडिशनल पावर्स के हवाले से जो आप लोगों को कंसर्न से, जी हमने उसको डिस्कस किया और अल्हम्दुलिल्लाह अगेन प्राइम मिनिस्टर साहब की इंटरवेंशन से, फील्ड मार्शल साहब की इंटरवेंशन से वो भी हल हुआ। लेकिन अभी ये मसला हल ही हुआ था कि लास्ट वीक फ्राइडे को एसएनजीपीएल की तरफ से एक सरप्राइज मिला जो कि 2015 से लेके 2022 तक का था। इसमें उन्होंने कोई एरियर्स डाल दिए हैं जो कि 75 बिलियन रुपीस के हैं, और वो हमें बताए बगैर हमें सडनली जुलाई के जो बिल आए उसके अंदर वसूल हुए हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि क्या हमारी जो कॉस्ट ऑफ डूइंग अ बिजनेस है, क्या वो कम हो रही है, ज़्यादा हो रही है? इस वक्त देखिए, मेरी रिक्वेस्ट है अगेन प्राइम मिनिस्टर साहब से कि जो एसएनजीपीएल का जो मामला है, जो 75 बिलियन जो उन्होंने 84 महीने का जो इफेक्ट है वो डाला है, और अभी 2022 से लेकर 2025 जो है वो पेंडिंग है। तो मेरी रिक्वेस्ट है प्राइम मिनिस्टर साहब से, सर इसके ऊपर फौरी एक्शन लें और इसको रिमूव करें, क्योंकि इस वक्त इंडस्ट्री के बहुत बुरे हालात है, 60% इंडस्ट्री इस वक्त बंद पड़ी हुई है। तो क्या अगर अब देखिए, लेकिन इस बिल के हवाले से मैं अंडरस्टैंड करना चाहूंगी और व्यूअर्स की अंडरस्टैंडिंग के लिए, ये किस हवाले से जो आप बता रहे हैं 75 बिलियन, ये किस मद में ये आप कह रहे हैं कि सर हमें तो देखें एसएनजीपीएल से जो बिल रिसीव हुए हैं उसके ऊपर कोई रीजन नहीं लिखी हुई। एसएनजीपीएल कहता है कि ओगरा ने किया है, ओगरा कहता है हमें नहीं पता। अब पॉइंट ये है कि ओगरा का और एसएनजीपीएल का कोई आपस में इशू है, लेकिन एज ए कंज्यूमर
हमें कभी भी इन्फॉर्म नहीं किया गया कि आपको हम कोई रेट ऐसे दे रहेंगे जो कल को इंक्रीज भी हो सकते हैं। और ये कभी भी रेट्रोस्पेक्टिव जो कानून है उसके मुताबिक आप इतने साल पुराना जो है वो आप किसी से चार्जेस नहीं ले सकते। तो ये एक तो कानून के खिलाफ है, और एक वैसे भी इस वक्त जो इंडस्ट्री के अंदर इस वक्त सख्त नहीं है कि इसको बर्दाश्त करें। सो हैव यू रेज्ड दिस इशू विद द गवर्नमेंट येट? अभी तक बात हुई है इस सिलसिले में, वहां से क्या मौक़िफ़ है? कल हमारी मुलाकात हुई एमडी SNGPL से। मैं उनका शुक्रिया अदा करूंगा कि उन्होंने एक रिलीफ हमें ये दिया कि जो करंट बिल है वो उन्होंने कहा कि हम आपको अलहदा से एक बिल बना देते हैं, उसको उन्होंने कहा जी आप अभी जो ड्यू डेट है उसको पे कर दें, और जो एरियाज है हम 22 अगस्त तक आपको टाइम दे रहे हैं। तो सर पॉइंट ये है कि 2016 में भी मसला हुआ था, उस वक्त स्टे ले लिया गया और आज तक वो स्टे अवेलेबल है। तो पॉइंट इज दिस कि मैं आपके एक सादा सी एग्जांपल दूंगा कि एक माली मकान था, उसने फैक्ट्री किराए पे दी हुई थी, वो किराएदार अब चला गया छोड़ के। अब उसका जो गैस का जो बिल की एडजस्टमेंट इन्होंने भेजी है कोई, वो बिल कौन पे करेगा, मालिक मकान या किराएदार? किराएदार तो चला गया छोड़ के, अब मालिक मकान उस लायबिलिटी को कैसे पे करे? एक छोटा सा सवाल है आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से। तो मेरा सर सवाल ये है कि हमने अपने अकाउंट्स क्लोज कर दिए हैं। हर साल पब्लिक लिमिटेड के, प्राइवेट लिमिटेड के, तमाम कंपनीज के हर साल अकाउंट्स क्लोज हो जाते हैं। तो 7 ईयर्स के जो एरियर्स है उसको हम कहाँ जाके पार करें, किससे जाकर वो एरियर्स लें? तो हम तो गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करेंगे। लास्टली आप लोगों की मुलाकातें फील्ड मार्शल के साथ भी हम देखते रहे हैं कि होती रही हैं, और प्राइम मिनिस्टर के साथ भी होती रही हैं। अब आप समझते हैं कि अब आप लोग प्लान कर रहे हैं कि कोई एक मीटिंग इस हवाले से फिर दोबारा निकाले जाए, इसकी गुंजाइश निकल रही है? अब वहाँ पे पैगाम पहुँचाया गया और वहाँ से क्या रिस्पॉन्स है? आज ही हमारे प्रेसिडेंट आतिफ इकराम साहब ने लेटर लिखा है प्राइम मिनिस्टर साहब को और अदर स्टेक होल्डर्स को। उसमें हमने नेशनल कोऑर्डिनेटर SIFC को भी लिखा है, चीफ मिनिस्टर को भी लिखा है। देखें, ये पूरे पाकिस्तान के साथ ये बिल इंक्रीज नहीं हुए हैं। पंजाब और KP के जहाँ SNGPL स्टैंड करती है वहाँ पर ये बिल इंक्रीज हुए हैं। अब अगर मेरा कंपेटिटर कराची में बैठा हुआ है, वो उसकी प्राइस कम होगी और मेरी प्राइस ज़्यादा हो गई है, ठीक है, हाउ इट्स पॉसिबल? मैं कैसे कम्पीट करूँगा? तो पॉइंट इस दी कि पाकिस्तान में एक ही इंडस्ट्री होनी चाहिए, एक ही उसके रेट्स होने चाहिए। मैं आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से ये भी बात करूँगा कि जो हमारी नेचुरल गैस है, देखिए उसकी पहली प्रायोरिटी है कि वो डिपार्टमेंट जो है वो इंडस्ट्री को पहले प्रोवाइड करे, और जो RLNG है वो कंज्यूमर को, जो आम सारिफ है उसको प्रोवाइड करे। और इसी तरह जो क्रॉस सब्सिडीज दी गई हैं इंडस्ट्री के अंदर, आज भी गैस के हवाले से दी गई हैं, उसको भी वो भी बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि वो जो सब्सिडीज एक सेक्टर को दी हुई है तो दूसरा सेक्टर उसका बोझ पे कर रहा है। तो ये भी मेरी रिक्वेस्ट है कि ये इसको भी देखा जाए। और अगेन मेरी रिक्वेस्ट है आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से प्राइम मिनिस्टर साहब से कि सर बिजली का जो रेट है वो 9 सेंट कर दें, इंटरेस्ट रेट 6% कर दें। देखें IMF ये कहता है कि जो भी आपका CPI इंडेक्स है उससे 1-2% ज्यादा आप इंटरेस्ट रेट रखें। तो इस वक्त हमारा जो CPI इंडेक्स है मैक्सिमम जो है वो 4.5% है, तो आप 6.5 कर लें आप इंटरेस्ट रेट, तो 11% तो किसी भी तरीके से ये काबिल कबूल नहीं है। ठीक है, बिल्कुल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।